सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की संपूर्ण कथा। गरीबी के दिन। गांव का परिचय। महावनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। इस गांव में तरह तरह के लोग रहते थे, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ मध्यम वर्गीय। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे लोग शाम को बैठकर गप्पे मारते थे। इसी गांव के सबसे गरीब हिस्से में एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। रामू की उम्र लगभग 35 साल थी और गीता 30 साल की थी। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। रामू और गीता का जीवन। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी जिसमें वह मूंग, चना और गेहूं उगाता था। लेकिन हर साल कुछ न कुछ समस्या आ जाती थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी टिड्डी दल का आक्रमण। इसीलिए फसल अच्छी नहीं होती थी और वे दोनों मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। गीता घर का काम संभालने के साथ साथ गांव के अमीर लोगों के घरों में सफाई का काम भी करती थी। वह सुबह सुबह उठकर अपने घर का काम निपटाती, फिर दूसरे घरों में काम करने जाती। शाम को वापस आकर रामू के लिए खाना बनाती। रामू भी खेती के अलावा दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करता था। वह बहुत ईमानदार था और कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, लेकिन पैसा कमाने में वह बहुत कमजोर था। पड़ोसियों की स्थिति। रामू के पड़ोस में लाला सेठ रामलाल का बड़ा सा घर था। सेठ जी के पास बहुत जमीन थी, दुकानें थीं और गांव में उनका बहुत रसूख था। वे हमेशा महंगे कपड़े पहनते थे और सोने के गहने पहनते रहते थे। उनकी पत्नी सेठानी मीरा भी बहुत घमंडी थी और गरीब लोगों को हेय दृष्टि से देखती थी। सेठ जी के यहाँ हमेशा त्योहार मनाए जाते थे, मिठाइयाँ बांटी जाती थीं, लेकिन रामू और गीता को कभी कुछ नहीं मिलता था। वे दूर से ही इन खुशियों को देखते रहते थे। एक दिन गीता ने रामू से कहा, हमारा भी कोई बच्चा होता तो कम से कम घर में खुशी तो होती। रामू ने उसका हाथ थामते हुए कहा, गीता, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। कड़ी मेहनत के दिन। रामू और गीता दोनों बहुत मेहनत करते थे। रामू सुबह 4 बजे उठ जाता था और अपने खेत जाकर काम करता था। दोपहर तक वह अपने खेत में काम करता, फिर दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करने जाता था। शाम को वापस आकर बैलों को दाना पानी देता और अगले दिन की तैयारी करता था। गीता भी सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, खाना बनाती, फिर गांव के 4 से 5 घरों में जाकर सफाई का काम करती थी। वह बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और घर की साफ सफाई करती थी। इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। संघर्ष भरे दिन। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। रामू की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। उसने जो बीज के लिए पैसे उधार लिए थे वे भी डूब गए। गांव के साहूकार मुन्नालाल ने सूद की रकम मांगनी शुरू की। मुन्नालाल बहुत क्रूर आदमी था। वह गरीब लोगों को ऊंची सूद पर पैसे देता था और फिर उनसे बहुत परेशान करता था। उसने रामू से कहा, रामू, मेरे पैसे कब लौटाओगा? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अपनी जमीन गिरवी रख दो। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुन्नालाल भाई, इस बार फसल खराब हो गई है। अगली फसल अच्छी होगी तो सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन मुन्नालाल नहीं माना और रोज परेशान करने आने लगा। मुसीबतों का पहाड़। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू और गीता की मुसीबतें बढ़ती गईं। एक दिन गीता बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया और वह काम पर नहीं जा सकी। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखीं, लेकिन दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने अपनी माँ के दिए हुए चांदी के कंगन बेचे और गीता की दवाइयाँ खरीदी। यह उसके पास एकमात्र कीमती चीज थी जो अब खत्म हो गई थी। गांव के लोग रामू की मुसीबत देखकर दुखी होते थे, लेकिन सभी अपनी अपनी परेशानियों में फंसे हुए थे। केवल एक बुजुर्ग दादी माँ केसरी थी जो कभी कभार रामू को खाना दे देती थी। दादी माँ केसरी ने एक दिन रामू से कहा, बेटा, मुसीबत के समय धैर्य रखना चाहिए।
भगवान जरूर किसी न किसी रूप में मदद भेजता है। बस ईमानदारी से अपना काम करते रहो। साधु से मुलाकात। एक विशेष दिन, यह बात मई महीने की है। रामू अपने खेत से घर लौट रहा था। सूरज डूबने वाला था और आसमान लाल पीला हो रहा था। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी छांव में लोग आराम करते थे। आज उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज था। वह गेरुआ वस्त्र पहने हुए था और उसके पास एक छोटा सा झोला था। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था और बार बार अपना गला साफ कर रहा था। रामू को लगा कि उसे प्यास लगी है। दयालुता का प्रदर्शन। रामू के पास एक मिट्टी का घड़ा था जिसमें वह खेत के काम के लिए पानी लेकर जाता था। उसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। रामू ने साधु के पास जाकर विनम्रता से कहा, बाबा जी, लगता है आपको प्यास लगी है, ये पानी पी लीजिए। साधु ने रामू को देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन यह घड़ा तुम्हारा है, तुम्हें भी प्यास लगी होगी। रामू ने कहा, बाबा जी, आप मेरे से बड़े हैं, पहले आप पानी पी लीजिए। साधु ने पानी पिया और आशीर्वाद दिया। फिर साधु ने कहा, बेटा, मुझे भूख भी लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? रामू के पास केवल 2 रोटी थी जो गीता ने उसके लिए बनाई थी। एक रोटी उसने दोपहर में खा ली थी और एक शाम के लिए बची थी। रामू ने बिना सोचे अपनी बची हुई रोटी साधु को दे दी। साधु ने पूछा, बेटा, तुम्हारे लिए क्या बचा? रामू ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, घर में गीता कुछ न कुछ बना देगी, आप चिंता न करें। साधु की पहली परीक्षा। साधु ने रामू को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत गरीब लगते हो, फिर भी तुमने मुझे अपना आखिरी पानी और आखिरी रोटी दे दी। ऐसी दयालुता आजकल कम देखने को मिलती है। रामू ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, यह तो हमारा कर्तव्य है। आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। साधु मुस्कराया और कहा, बेटा, तुम्हारे मन में सच्ची दया है, लेकिन मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूं तो तुम उसका क्या करोगे? रामू ने सोचकर कहा, बाबा जी, पहले तो मैं अपनी गीता का इलाज कराऊंगा, फिर साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा, उसके बाद अपने खेत में अच्छे बीज बोऊंगा और अगर कुछ पैसे बचे तो गांव के दूसरे गरीब लोगों की मदद करूंगा। साधु की दूसरी परीक्षा। साधु ने फिर पूछा, और अगर तुम्हारे पास इतना धन हो जाए कि तुम्हें कभी काम न करना पड़े, तो तुम क्या करोगे? रामू ने कहा, बाबा जी, काम न करना तो पाप है। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो काम करने के लिए ही दिए हैं। हाँ, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं दूसरे गरीब लोगों को काम दूंगा, स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा। साधु बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम सचमुच दयालु और विवेकशील हो। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी नीयत अच्छी है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जादुई उपहार। साधु ने अपने झोले से एक अद्भुत पक्षी निकाला। यह एक मुर्गी थी, लेकिन साधारण मुर्गी नहीं। उसके पंख सुनहरे रंग के थे, आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं और उसकी चास में एक अजीब सी गरिमा थी। साधु ने कहा, रामू बेटा, यह स्वर्णमणि कीट है। यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है, यह देवलोक की मुर्गी है। यह हर दिन एक सोने का अंडा देगी, लेकिन ध्यान रखना, कुछ नियम है। रामू आश्चर्य से बोला, बाबा जी, ये कैसे हो सकता है, सोने का अंडा? साधु ने समझाया, बेटा, इस संसार में बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती। यह मुर्गी उन्हीं में से एक है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। महत्वपूर्ण नियम। साधु ने विस्तार से समझाया। पहला नियम, यह मुर्गी हर दिन सुबह सूर्योदय के समय एक सोने का अंडा देगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा और इसकी प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। दूसरा नियम, इस मुर्गी को प्रेम और सम्मान से रखना,
इसे अच्छा दाना पानी देना और कभी इसके साथ क्रूरता नहीं करना। तीसरा नियम, लालच में आकर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। यह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है। चौथा नियम, इस रहस्य को किसी के साथ मत बांटना। जितने कम लोगों को पता होगा उतना ही अच्छा है। अब पांचवा नियम, जो धन मिले उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगाना, तभी यह आशीर्वाद बना रहेगा। साधु का प्रस्थान। साधु ने आखिर में कहा, बेटा, याद रखना, धैर्य धर्म है और लालच पाप है। जब तक तुम धैर्य रखोगे और अच्छे काम करोगे, यह मुर्गी तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन अगर तुमने लालच किया या इसके साथ बुरा व्यवहार किया तो यह गायब हो जाएगी। ये कहकर साधु उठने लगा। रामू ने उनके पैर छुए और कहा, बाबा जी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? साधु मुस्कुराए और कहा, नाम से क्या होता है बेटा? मैं एक राहगीर हूँ। याद रखना, यह वरदान तुम्हारी दयालुता का फल है। यह कहकर साधु वहां से चला गया और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया। रामू वहीं खड़ा रह गया, हाथ में जादुई मुर्गी ले हुए। नया जीवन की शुरुआत। घर वापसी। रामू घर की तरफ चलने लगा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह सब सच है या सपना। मुर्गी उसकी बाहों में शांति से बैठी थी और बीच बीच में मधुर आवाज निकाल रही थी। जब रामू घर पहुंचा तो गीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने चिंता से पूछा, इतनी देर कैसे हो गई और ये मुर्गी कहाँ से लाए हो? रामू ने गीता को सारी बात बताई। पहले तो गीता को विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, सोने का अंडा? रामू, कहीं तुम्हें कोई धोखा तो नहीं दे गया? कहीं ये चोरी की मुर्गी तो नहीं है? रामू ने कहा, गीता, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन कल सुबह सब पता चल जाएगा। उस रात रामू और गीता दोनों को नींद नहीं आई। वे बार बार मुर्गी को देखते रहे। मुर्गी ने घर के एक कोने में अपना घोंसला बना लिया था और चुपचाप बैठी हुई थी। गीता ने कहा, अगर यह सच है तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर यह झूठ है? रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गीता, उस साधु की आंखों में सच्चाई थी। मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी सुध ली है। चमत्कारी सुबह। अगली सुबह सूर्योदय के समय रामू और गीता जल्दी उठ गए। वे दोनों मुर्गी के पास गए तो देखा कि वह अपने घोंसले में बैठी हुई है और कुछ अजीब सी आवाज निकाल रही है। अचानक मुर्गी उठी और उसके नीचे एक चमकता हुआ अंडा दिखाई दिया। यह अंडा सामान्य अंडे से अलग था। इसका रंग सुनहरा था और यह सूरज की रोशनी में चमक रहा था। गीता की आंखें फैल गईं। वह हकलाते हुए बोली, रामू, यह सच में सोना है? रामू ने अंडे को सावधानी से उठाया। यह भारी था और छूने में ठंडा लगता था। उसने कहा, गीता, साधु बाबा सच कह रहे थे, ये वाकई सोने का अंडा है। पहली बिक्री। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस अंडे का क्या करे। आखिरकार उन्होंने तय किया कि इसे शहर जाकर सुनार को दिखाएंगे। रामू शहर गया और एक भरोसेमंद सुनार और रतनलाल की दुकान पहुंचा। रतनलाल पुराना सुनार था और ईमानदार था। जब रामू ने अंडा दिखाया तो रतनलाल की आंखें चौंधिया गईं। उसने अंडे को ध्यान से देखा, तौला और परखा। फिर बोला, रामू भाई, यह असली सोना है और बहुत शुद्ध है। ये कम से कम 5,000 रुपए का है। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था। 5,000 रुपए! यह तो उसकी 1 साल की कमाई के बराबर था। रतनलाल ने पूछा, लेकिन ये अंडा तुम्हें कहाँ से मिला? इसकी शक्ल बहुत अजीब है। रामू ने कहा, रतनलाल भाई, यह मेरे रिश्तेदार की अमानत है। वे विदेश में रहते हैं। उसने साधु की बात याद करके झूठ बोला। पहला उपयोग। रामू ने अंडा बेच दिया और 5,000 रुपए लेकर घर आया। गीता खुशी से रो पड़ी। इतने पैसे उसने कभी एक साथ नहीं देखे थे। उन्होंने पहले गीता की दवाइयाँ खरीदी,
फिर अच्छा खाना खरीदा। उसके बाद मुन्नालाल साहूकार के 2,000 रुपए चुका दिए। जब मुन्नालाल को पैसे मिले तो वह हैरान रह गया। उसने पूछा, रामू, अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? रामू ने कहा, मुन्नालाल भाई, मेरे रिश्तेदार ने भेजे हैं, आपके पैसे ले लीजिए। दूसरा अंडा। अगली सुबह फिर मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। इस बार रामू और गीता तैयार थे। रामू फिर शहर गया और अंडा बेच आया। इस तरह रोज एक अंडा मिलता रहा। एक महीने में रामू के पास 1.5 लाख रुपए हो गए। यह उसके लिए सपने जैसा था। जीवन शैली में बदलाव। धीरे धीरे रामू और गीता की जिंदगी बदलने लगी। उन्होंने अपनी झोंपड़ी की मरम्मत कराई और उसे पक्का बनवाया। अच्छे कपड़े खरीदे, पौष्टिक खाना खाना शुरू किया, एक गाय खरीदी, खेती के लिए नए औजार खरीदे, बीज और खाद की व्यवस्था की। लेकिन वे अपनी सादगी नहीं भूले। रामू अब भी मेहनत करता था और गीता भी घर का काम करती थी। आखिरी चेतावनी। एक रात रामू को सपना आया। उसमें वही साधु दिखाई दिया जिसने उसे मुर्गी दी थी। साधु ने कहा, रामू बेटा, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम लालच में पड़ रहे हो। याद रखो, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। सुबह उठने के बाद रामू ने गीता को सपने के बारे में बताया। गीता ने कहा, देखो, साधु बाबा खुद आकर चेतावनी दे रहे हैं। अब भी वक्त है, इस गलत रास्ते से हट जाओ। लेकिन रामू का लालच इतना बढ़ चुका था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। फैसले का दिन। 2 साल पूरे होने पर रामू ने आखिरी फैसला कर लिया। वह सोचने लगा, 2 साल से मैं रोज एक अंडे से पैसा कमा रहा हूँ। अब मुझे पता होना चाहिए कि इसके पेट में कुल कितने अंडे हैं। उसने गीता से कहा, गीता, मैंने फैसला कर लिया है। मैं कल मुर्गी को काट कर देखूंगा कि उसके पेट में कितने अंडे हैं। गीता रोने लगी। उसने कहा, रामू, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास इतना पैसा है कि हमारे बच्चे पोते भी खुशी से जी सकते हैं। फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता। रामू ने कहा, तुम नहीं समझोगी गीता, यह बिजनेस का मामला है। विनाश। काला दिन। अगली सुबह जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया, रामू ने उसे उठा लिया और रसोई की तरफ ले गया। गीता ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की। रामू, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ये मत करो, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रामू अब किसी की नहीं सुन रहा था। उसने एक तेज चाकू उठाया और मुर्गी को काट दिया। रामू ने देखा कि मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं है। वह यह देखकर पछताने लगा। गीता ने मुर्गी की लाश देखकर जोर से रोना शुरू किया। वह चिल्लाकर बोली, रामू, तुमने हमारा सर्वनाश कर दिया। अब हमारा क्या होगा? तभी एक रोशनी जली और रामू का सब कुछ पहले की तरह हो गया। उसकी जो पहले झोपड़ी थी जिसे उसने मकान बनवाया था, वह पहले की तरह झोपड़ी बन गई और उसके सब पैसे गायब हो गए। अब रामू के पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जितना मिले उतने में खुश रहो, लालच बुरी वाला है।